बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इमरान खान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं, उन पर 20 अगस्त को पैमरा की जानिब से एक नोटिफिकेशन के ज़रिए उनकी लाइव कवरेज पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। आज अली जैदी ने कोशिश की है कि उन पर से ये पाबंदी हटा दी जाए, लेकिन जब ये केस सुना गया सिंध हाई कोर्ट के दो जजेस ने, तो मैं कमरे अदालत में मौजूद था। वहां क्या हुआ, रिलीफ मिला या नहीं मिला, और रिलीफ नहीं मिला तो उनकी बुनियादी रीजंस जजेस की जानिब से क्या दी गई, आपको तमाम तर कमरे अदालत की जो सिचुएशन थी और जो फैसला जारी हुआ है, या अली जैदी के मकासद क्या थे इस दरख्वास्त को दायर करने के, तमाम तर सिचुएशन आपके सामने रखूंगा। इसके साथ ही आज एक खासी दिलचस्प सूरत हाल देखने को मिली है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा हैं ख्वाजा इजहारुल हसन, जो शीला खिताब करते हैं, तकारीर उनकी बड़ी जोशीली होती हैं, वो आज सिंध हाई कोर्ट में आए हुए थे। इसी दौरान हाफिज नईमुर रहमान जो कि अमीर जमात इस्लामी कराची हैं, वो के इलेक्ट्रिक की ओवर बिलिंग, टैक्सेस और जो लोड शेडिंग है उसके खिलाफ उनकी जानिब से एक नई दरख्वास्त दायर की गई थी। ये दोनों एक जगह मिले हैं मीडिया चौक पर, जहां पर मीडिया यानी कि हम लोग वहां मौजूद होते हैं, हमारे कैमरा वहां लगाए गए होते हैं ताकि जो भी पर्सनैलिटी आती है पॉलिटिकल या दीगर, तो उनकी कवरेज वहां पर हो सके। तो ख्वाजा इजहारुल हसन रुके हैं हाफिज नईमुर रहमान को देखकर, उन्हें मिले, गले लगाया और कहा कि हल सिर्फ जमात इस्लामी। ये क्या कहानी है, क्यों मिले, और क्या ख्वाजा इजहारुल हसन के मुताबिक भी हल सिर्फ जमात इस्लामी है, तो ये तफसीलात भी बताऊंगा। और जो बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी किए गए हैं एक मरतबा फिर, और सिंध हुकूमत की रिक्वेस्ट पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, उसकी क्या तफसीलात हैं ये भी आपको बताऊंगा। और फिर उसके बाद जमात इस्लामी वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसने इसकी सख्त तरीन मुखालफत की है, बाज़ मकामात पर धरने भी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपसे चंद लम्हात पहले की है हाफिज नईमुर रहमान ने। क्या मामला है, ये तमाम तर सिचुएशन आज की जो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं पॉलिटिक्स के हवाले से और अदालती कार्रवाई के हवाले से आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान पर जो पाबंदी लगाई गई है पैमरा के एक नोटिफिकेशन के जरिए, जो कि 20 अगस्त को रिलीज किया गया था, जारी किया गया था। वो उस केस में आज क्या हुआ, देखिए। अली जैदी आज आए थे और सेक्रेटरी जनरल हैं सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन उमर सोमरो, उन्होंने वकील किया था, और ये वही वकील हैं अली जैदी के जिन्होंने JIT उज़ैर बलोच वगैरह की, जो आपके इल्म में है कि बहुत मुश्किल काम था, लेकिन उमर सोमरो ने ये केस जितवाया था अली जैदी को। और जब मैंने आज अली जैदी को रोका और उनसे पूछा कि आप ये पाबंदी हटवाने यहाँ क्यों आए हैं, तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि मुझे उमर सोमरो के ऊपर पूरा भरोसा है, क्योंकि उमर सोमरो मेरा वो वकील है जिसने जो उज़ैर बलोच वगैरह वगैरह की जो JITs थी उसको पब्लिक करवाने में अहम किरदार अदा किया था। अदालत से इंसाफ मुझे मिला था उमर सोमरो के जरिए। तो उमर सोमरो के तवज्जुह से उन्होंने दरख्वास्त दायर की गई। पहले तो इसकी परमिशन सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख ने दी, फिर उन्होंने जो बेंच नंबर 5 था उसको मुंतकिल कर दी, और ये बेंच नंबर 5 जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार और जस्टिस आगा फैसल पर मुश्तमिल था। तकरीबन को 12:30 और 1:45 बजे करीब इसका नंबर आया, और जब ये केस पुकारा गया तो उमर सोमरो कमरा अदालत में मौजूद थे। एक आध लीडर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे वो भी कमरा अदालत में थे, लेकिन अली जैदी किसी हाई कोर्ट में किसी और मकाम पर मौजूद थे, वो कमरा अदालत में नहीं थे। जाहिर है कि उनके वकील ने उनको एडवाइस किया होगा कि मैं सिर्फ पेश होता हूं और आपकी पेश होने की जरूरत नहीं है। उमर सोमरो से जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने कहा कि केस बताएं। उमर सोमरो ने इस केस के जो दीगर पहलू थे वो बताना शुरू किए, तो उन्होंने कहा नहीं, आप पहले केस के ऊपर आएँ और केस बताएं। जिस पर उमर सोमरो ने कहा कि 20 अगस्त को एक पैमरा की जानिब से नोटिफिकेशन जारी होता है जिसके तहत पार्टी के सरबराह पर लाइव कवरेज पर बैन लगा दिया जाता है, पाबंदी लगा दी जाती है। जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार और जस्टिस आगा फैसल दोनों ने मुश्तरका तौर पर कहा कि ये दरख्वास्त किसने दायर की है। तो उमर सोमरो ने कहा कि ये अली जैदी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची सिंध के एक रहनुमा हैं, और कि इनका रोल है सिंध के अंदर जो तंजीमी स्ट्रक्चर है उसमें, और पार्टी ने इसको अपनी जिम्मेदारी महसूस किया है इमरान खान की पाबंदी को, और यहां पर चैलेंज किया है और फरीक बनी है। जिस पर दोनों जजेस ने कहा कि हमें समझ से बाहर है हमारे लिए ये बात, क्योंकि ये जो पाबंदी है वो पार्टी पर नहीं है, पूरी PTI पर नहीं है,
ये फ़र्द वाहिद के ऊपर ये पाबंदी है, और जिस पर फ़र्द वाहिद के ऊपर ये पाबंदी लगाई गई है वो क्यों इसमें पटिशनर नहीं बना। तो उमर सोमरो ने कहा कि वो चूंकि सिंध के नहीं हैं, वो इस्लामाबाद में होते हैं, और अली जैदी और दीगर पार्टी ये महसूस करती है कि वो कराची में होते हैं, तो उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रजू किया है। ये इमरान खान साहब का नाम नहीं लिया गया अदालत में, लेकिन जिक्र यही था कि जी वो फ़र्द वाहिद जो कि जिस पर पाबंदी लगाई गई है वो खुद फरीक क्यों नहीं है। बहरहाल उमर सोमरो साहब ने कोशिश की कि अदालत को कायल करें, लेकिन अदालत का ये कहना था, देखिए जिस फ़र्द वाहिद पर पाबंदी है, हमारी सोच आइन और कानून के मुताबिक वही फ़र्द आना चाहिए था दरख्वास्त में, उसी को पैमरा का ऑर्डर चैलेंज किया जाना था। अगर पैमरा के नोटिफिकेशन में पार्टी मजमूई तौर पर या पार्टी का जिक्र होता कि जी पार्टी के लीडर्स के ऊपर बैन है, तो फिर पार्टी आती तो बात कुछ और थी। अब इसमें स्टे मांगा गया था आज ही, यानी कि जब तक केस चलता रहे, लेकिन आज हमें स्टे दे दीजिए, उसको सस्पेंड कर दीजिए जो पैमरा का नोटिफिकेशन है। अलबत्ता जो अली जैदी हैं उनको ये कामयाबी नहीं मिली, और अदालत ने कहा कि पहले हमें मुतमईन करें कि आपकी ये दरख्वास्त कैसे काबिल समात है, और फ़र्द वाहिद यानी कि इमरान खान के बजाय पार्टी इस केस में कैसे फरीक बन सकती है। तो इस केस की समाअत 26 अगस्त के लिए मुलतवी की है, और उमर सोमरो से जो कि सीनियर कानूनदान है उनसे अदालत ने जवाब तलब कर लिया है कि वो अदालत को इस केस में के हवाले से इत्मीनान दें और इत्मीनान बख्श दलाइल दें, और 26 अगस्त को इस केस की जो है वो समाअत होगी। अच्छा, अब बात करते हैं कि ख्वाजा इजहारुल हसन क्या कर रहे थे सिंध हाई कोर्ट में, जब हाफिज नईमुर रहमान मीडिया चौक हम कहते हैं जहां हमारे कैमरे लगे होते हैं सिंध हाई कोर्ट में, वहां पर आए तो ख्वाजा इजहारुल हसन रुके। उन्होंने हाफिज नईमुर रहमान से पहले हाथ मिलाया, फिर गले मिले और कहा कि हल सिर्फ जमात इस्लामी। ये एक खुशगवार किस्म की जो गैर रस्मी गुफ्तगू होती है किसी को भी देखकर, चूंकि इस वक्त कराची की पॉलिटिक्स के अंदर जो हाफिज नईमुर रहमान हैं वो खासा फाल हैं, और आज भी वो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ केस करने के लिए सिंध हाई कोर्ट में मौजूद थे, और ख्वाजा इजहार ने उनको देखा। चूंकि ये एक बड़ा टेलीविजन चैनल्स के ऊपर, आपने जियो के अंदर ताबिश की प्रोग्राम में भी देखा कि हाफिज नईमुर रहमान ने खड़े होकर कहा कि हल सिर्फ जमात इस्लामी। तो कराची के अंदर ये नारा खासा मकबूल है, बैनर्स पोस्टर्स लगे हैं कि हल सिर्फ जमात इस्लामी, और जमात इस्लामी इस वक्त बल्दियाती जो इलेक्शंस आने वाले हैं उसमें खासा अपने आप को एक खास मकाम पर देख रही है, और वो ये महसूस करते हैं, उनका ये दावा है कि जी मेयरशिप जो है कराची शहर की एक बार फिर उनके पास आएगी, अब्दुल सत्तार अफगानी और नेमतुल्लाह खान के बाद उनके पास आ जाएगी। तो इस मौका पर जो हाफिज नईम है उन्होंने भी बड़े दिल का मुजाहरा किया, ख्वाजा इजहार को जो है वो मिले और उनका शुक्रिया अदा किया, और ख्वाजा इजहार जो है वो मुस्कुराते हुए उन्होंने ये मुकालमा किया और उसके बाद वो चले गए। ख्वाजा इजहार बेसिकली एमक्यूएम के लीडर तो हैं, दीगर बिजनेस या कारोबार ये जो कुछ भी चीज़ें हैं, लेकिन वो बेसिकली लॉयर भी हैं। तो लॉयर के हैसियत से वो अपने मुख्तलिफ केसेस फाइल करते हैं, अपने भी, अपनी पार्टी के भी, और दीगर ज़ाहिर है कि रोज़गार चलाने के लिए, घर चलाने के लिए उनको अपने क्लाइंट्स दीगर जो हैं उनके भी फाइल करने होते होंगे। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत की रिक्वेस्ट मंजूर कर ली है, और ये इस वक्त प्रेस रिलीज भी, नोटिफिकेशन भी, मीडिया कोऑर्डिनेटर एंड आउटरीच जो विंग है उनकी जानिब से जो प्रेस रिलीज हैं वो सारी की सारा मवाद इस वक्त मुझे मिल चुका है, और उन्होंने ये कहा है कि जी हम बल्दियाती इंतखाबात सिंध हुकूमत की रिक्वेस्ट के ऊपर जो है वो मनसूख कर रहे हैं, और सिकंदर सुल्तान राजा हैं इनकी सरबराही में ये इजलास हुआ है जिसमें जो सिंध हुकूमत ने ये रिक्वेस्ट की थी, और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि चीफ सेक्रेटरी सिंध IG सिंध ने तहरीरी तौर पर बताया कि तमाम इंतजामिया, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारे सिंध में सैलाब मुतासरीन की इमदादी कार्रवाइयों और मुतासर इलाकों में खुराक की तरसील में मसरूफ हैं। मजीद सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों के दौरान अमन व अमान कायम रखने के लिए भी फोर्सेस की ज़रूरत है। इसके अलावा इन हालात में पुलिस की नकलो हमल मुमकिन नहीं। IG सिंध ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि तकरीबन 50,000 पुलिस नफरी कराची डिवीजन के इंतखाबात के लिए मुतय्यन की गई थी, जिसमें से 33,000 कराची में मौजूद थे और बाकी 16,000 नफरी अंदरून सिंध से मंगवाई थी ताकि पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाया जा सकते। मौजूदा सैलाबी जो सूरत हाल है, अब अंदरून सिंध से पुलिस की इजाफी नफरी कराची बल्दियाती इंतखाबात में तयन नहीं की जा सकती, जिनकी तैनाती इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए अशद ज़रूरी है। दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जिनमें रेंजर्स पुलिस के साथ इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशनों पर ड्यूटियाँ सर अंजाम देना थी, और पाक फौज ने बतौर थर्ड टायर सपोर्ट देना थी, और वो इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। लिहाजा रेंजर्स और पाक फौज मज़कूरा इंतखाबात के दौरान इनकी दस्याबी मुमकिन नहीं। मज़ीद
सुबह इलेक्शन कमीशन ने कमीशन को ब्रीफ किया कि पोलिंग मीटर ओवर पोलिंग स्टाफ और दीगर खसूसन खवातीन पोलिंग स्टाफ ट्रांसपोर्ट के अलावा लॉजिस्टिक इश्यूज भी होंगे। कराची इलेक्शन में मजमूई तौर पर 4900 पोलिंग स्टेशन पर 63,000 पोलिंग स्टाफ को पोलिंग स्टेशन पहुंचाने के लिए शदीद मसाइल का सामना होगा, जिसके बाद उनकी जानिब से ये दरख्वास्त थी और अदालत ने जो इलेक्शन कमीशन है उसने इस दरख्वास्त को मंजूर किया है और मौसम की खराबी के बायस जो है वो बल्दियाती इंतखाबात को मौखर कर दिया है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। लेकिन अब जमात इस्लामी है जो कि रोडों के ऊपर है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की हाफिज़ नईमुर रहमान ने और कहा ये हमारे खिलाफ एक साजिश है, हम कराची में जीत रहे थे और इस हमारी जो जीत है उसको रोकने के लिए ये इंतखाबात को मुलतवी करवाया गया है। और जो अब जमात इस्लामी ने एक जगह पर धरना भी दिया है और कहा गया है कि जो जमात इस्लामी है वो मुख्तलिफ मकामात पर इस सिलसिले में एहतजाज और धरने भी जारी करेगी। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तहरीर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि जी अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।